दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। लेकिन जब वहाँ के डॉक्टर उस लड़की को देखते हैं तो वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जबरदस्ती उस लड़की के साथ घपाघप करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लड़की उन लोगों से अपना बदला लेती है। दोस्तों, मूवी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत केम नाम की लड़की को देखते हैं। केम एक बचर शॉप की ओनर होती है, इसलिए वो चाकू चलाने में काफी माहिर थी। वही सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर शेम को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में मजे कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर शेम का मर्डर हो जाता है। पुलिस ऑफिसर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग जल्दी से होटल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता है, आखिर डॉक्टर का मर्डर कैसे हुआ है। इसलिए वो अपने एक ऑफिसर सीनू को वहाँ बुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन सीनू आज छुट्टी पर होता है, इसलिए वो किसी का भी कॉल नहीं उठाता है। इसलिए जोन नाम का एक ऑफिसर सीनू के घर जाता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आता है। सीनू को जब इस केस के बारे में पता चलता है तो वो उस डॉक्टर का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है डॉक्टर ने मजे करने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। सीनू की बात सुनकर उसके ऑफिसर उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सीनू डॉक्टर के बारे में पता करने के लिए उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है, जहाँ एक नर्स सीनू को बताती है जिसने भी डॉक्टर को मारा है वो बहुत चालाक है और वो लेफ्ट हैंडेड है। वही अब सीनू होटल के रूम को चेक करता है और वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी खूनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए सीनू डॉक्टर शेम की गर्लफ्रेंड हेना से मिलने के लिए जाता है। सीनू के पूछताछ करने पर हेना सीनू को बताती है डॉक्टर शेम और मैं उस रात साथ ही थे, लेकिन मजे करने के बाद मैं अपने घर आ गई थी। उसके बाद डॉक्टर के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम डॉक्टर शेम के दोस्त डॉक्टर जैक को देखते हैं जो होटल में एक लड़की के साथ घपाघप करने के लिए जाता है। लेकिन जब जैक उस लड़की की गुफा में धमाके करने लगता है तभी वो लड़की जैक को बुरी तरीके से मार देती है। दरअसल दोस्तों, ये वही लड़की होती है जिसने डॉक्टर शेम का भी मर्डर किया था। सीनू जब जैक की बॉडी को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है शेम और जैक को एक ही इंसान ने एक ही तरह से मारा है। डॉक्टर सीनू को बताती ही जिसने भी इन दोनों का मर्डर किया है उसका चाकू से गहरा रिश्ता है। वही सीनू फिर से हेना से मिलने के लिए जाता है और उससे जैक के बारे में पूछता है। हेना सीनू की बताती है जैक के बारे में उसे कुछ ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जैक और शेम बहुत अच्छे दोस्त थे। हेना सीनू को ये भी बताती है शेम और जैक का एक और दोस्त है जिसका नाम ली है और वो भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इसके बाद सीनू हॉस्पिटल की कुछ नर्स से उन तीनों डॉक्टर के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है, क्योंकि सीनू को शक था खूनी का अगला टारगेट डॉक्टर ली हो सकता है। पूछताछ करने पर सीनू को पता चलता है कुछ साल पहले एक्सीडेंट के दौरान एक लड़हचकी को उनके हॉस्पिटल में लाया गया था और वो लड़हचकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उन तीनों डॉक्टर ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती घपाघप किया था, जिनमें से शेम और जैक मर चुके हैं और ली अब भी जिंदा है। वही रात के समय सीनू जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक मिट की दुकान दिखाई देती है। सीनू जब दुकान के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सीनू केम के तरबूजों को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि सीनू ने इतनी खूबसूरत लड़की को कभी नहीं देखा था। वही घर आने के बाद सीनू जब सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आती है और वो बार बार केम के बारे में सोचने लगता है। वही अगली सुबह सीनू जब पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी उसे केम की दुकान के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि सभी लोग वहाँ केम को देखने के लिए आए हुए थे। सीनू भी केम को देखने लगता है, लेकिन केम सीनू के मुंह पर पानी डाल देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद सीनू डॉक्टर ली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ सीनू ली से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसे हॉस्पिटल के नर्स ने बताया था। सीनू की बातें सुनकर ली सीनू के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन सीनू ली को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और ली को बताता है तुम्हारे दोनों दोस्तों का मर्डर हो चुका है, अब अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। ये कहकर सीनू वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम सीनू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ वो अपने ऑफिसर से ली के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जोन सीनू को बताता है ली ड्रग्स लेता है और उसे इस केस के सिलसिले में कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। सीनू जोन को उस लेडी डेडी सेचकी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, जिसके साथ उन तीनों डॉक्टर ने हॉस्पिटल में जबरदस्ती घफाघफ किया था। वही रात के समय सीनू केम की शॉप पर मिट लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। इसके बाद सीनू मिट लेकर वहाँ से चला जाता है। देर रात के समय सीनू जोन के साथ डॉक्टर ली का पीछा करने लगता है, क्योंकि सीनू को पता था वो खूनी ली को मारने के लिए जरूर आएगी। दूसरी तरह हम उस लड़की को देखते हैं जो डॉक्टर ली को मारने की तैयारी कर रही होती है। वही ली एक होटल में चला जाता है और वहाँ कुछ लड़कियों के साथ मजे करने लगता है। दूसरी तरफ सीनू और जोन भी ली को ढूंढते हुए होटल में आ जाते हैं, जहाँ वो उस लड़की से टकराते हैं जो ली को मारने के लिए आई हुई थी। सीनू देखता है उस लड एचकी का हथियार नीचे गिर गया है। ये देखकर सीनू उस लड एचकी का पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़की सीनू के हाथ नहीं आती और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम सीनू को अपनी टीम के साथ देखते हैं। सीनू जोन से उस हॉस्पिटल वाली लड़की
के बारे में पूछता है तो जोन सीनू को बताता है कुछ सालों पहले उस हॉस्पिटल में एक सोजिन नाम की एक लड़की को एडमिट किया गया था और वो लड़की एक फेमस एक्ट्रेस है। इसके बाद सीनू सोजिन से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे डॉक्टर जैक और डॉक्टर शेम के बारे में पूछता है, लेकिन सोजिन सीनू को बताती है वो इनमें से किसी भी डॉक्टर को नहीं जानती है। दरअसल सीनू को सोजिन के ऊपर शक था क्योंकि उन लोगों ने हॉस्पिटल में सोजिन के साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए सीनू को लगता है शायद खूनी सोजिन ही है। लेकिन सीनू के पास सोजिन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए सीनू सोजिन को वहाँ से जाने देता है। अगले दिन सीनू और उसके ऑफिसर एक शॉप पर जाते हैं और उससे उस चाकू के बारे में पूछते हैं जो सीनू को उस लड़की के पास से मिला था। तो शॉपकीपर सीनू को बताता है इस तरह के चाकू का उपयोग मीट को काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद सीनू उस आदमी के पास जाता है जिसने जेक को मरते हुए देखा था। वो आदमी सीनू को बताता है जिसने डॉक्टर जेक को मारा है उसे मैंने अच्छे से तो नहीं देखा है, लेकिन वो लड़की एकदम कमाल की थी। कोई भी आदमी उसे देखेगा तो उसका उसके साथ गफागफ करने का मन करेगा। वही रात के समय सीनू केम की शॉप के बाहर जाता है और उसे देखने लगता है। इससे केम को लगता है सीनू एक चोर है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस ऑफिसर वहाँ आते हैं और सीनू को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सीनू उन्हें अपनी आईडी दिखता है और कहता है मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर ली को देखते हैं जो ड्रग्स ले रहा होता है। तभी ली को सोजिन की याद आने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है ली और उसके दोस्त शेम और जैक ने किस तरह से सोजिन के साथ जबरदस्ती मजे किए थे। ली भी अब सोजिन को नहीं बुला पा रहा होता है क्योंकि उसे भी डर था कहीं सोजिन उसे भी मार न डाले। वही अगले दिन ली जब एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा होता है तभी उसे उस पेशेंट के अंदर सोजिन का चेहरा दिखाई देने लगता है, इसलिए वो उस लड़की के साथ मजे करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है और वो ली को ये सब करते हुए देख लेती है। तो ली उस नर्स के साथ भी जबरदस्ती करने लगता है और उसकी गुफा में धमाके करता है ताकि वो नर्स उसके बारे में किसी को कुछ न बताए। वही अगले दिन ली जब अपने बेटे को लेने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है, लेकिन वो ली को मार नहीं पाता है। वही इस बारे में जब सीनू को पता चलता है तो वो अपनी टीम के साथ ली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ ली सीनू की बताता है उसने किलर के पैर पर चाकू से हमला किया है जिससे उसे काफी गहरी चोट लगी होगी। वही रात के समय सीनू जब केम की शॉप पर मिट लेने के लिए जाता है तभी सीनू को वहाँ वही चाकू दिखाई देता है जो उसे किलर के पास से मिला था। सीनू देखता है केम के पैर पर चोट लगी हुई है, इसलिए वो अच्छे से चल नहीं पा रही है। ये देखकर सीनू को केम के ऊपर शक होता है और उसे लगता है शायद ये किलर केम भी हो सकती है। सीनू इस बात का पता लगाने के लिए केम को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है तो केम भी सीनू के साथ डिनर करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों सीनू के घर आकर डिनर करने लगते हैं। तभी सीनू केम के ऊपर हमला कर देता है और उसके पैर को चेक करता है, जहाँ सीनू को केम के पैर पर चोट का निशान दिखाई देता है। सीनू जब इस बारे में केम से पूछता है तो केम सीनू को बताती है वो जब मिट साफ कर रही थी तभी उसके पैर पर चाकू लग गया था। केम की बातें सुनकर सीनू उसकी बात मान जाता है। इसके बाद सीनू केम की गुफा की खुदाई करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं किलर ने डॉक्टर ली को हॉस्पिटल से किडनैप कर लिया है। सीनू जब वहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि किलर ली को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। इससे सीनू को केम के ऊपर विश्वास हो जाता है कि वो किलर नहीं है क्योंकि रात को वो उसी के साथ थी। वही अगले दिन रात को सीनू फिर से केम से मिलने के लिए जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। दूसरी तरफ किलर ली को एक जगह ले जाकर बांध देती है और एक बूढ़ी औरत के साथ आकर ली को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। अगले दिन सीनू जब एक नर्स के साथ वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है जिस किलर ने ली को मारा है वो राइट हैंडेड है। इससे सीनू समझ जाता है किलर एक नहीं बल्कि दो है क्योंकि पहले वाले ने लेफ्ट हैंड से मर्डर किया था। वही सीनू जब अपने ऑफिसर के साथ खाना खा रहा होता है तभी टीवी पर दिखाया जाता है सोजिन एक फिल्म की शूटिंग कर रही है जिसमें उसने एक बूढ़ी औरत का रोल किया है। सीनू देखता है उसने पहले भी ऐसी ही बूढ़ी औरत को केम की शॉप पर देखा था। इससे सीनू को समझ आ जाता है सोजिन और केम दोनों ने साथ मिलकर डॉक्टर्स के मर्डर किए हैं। इसके बाद सीनू जब केम की शॉप पर जाता है तो उसे पता चलता है केम वहाँ से अपनी शॉप खाली करके चली गई है। वही सोजिन जब अपनी शूटिंग पूरी करके वापस आती है तो सीनू उसे पूछताछ करने के लिए बुलाता है, लेकिन सोजिन सीनू को कुछ नहीं बताती है और सीनू के पास भी सोजिन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो सोजिन को वहाँ से जाने देता है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। सीनू जब अपने घर में टीवी देख रहा होता है तभी उसे पता चलता है पास के शहर में एक मर्डर हुआ है जो बिल्कुल उन्हीं डॉक्टर की तरह हुआ था। ये देखकर सीनू जल्दी से मर्डर वाली जगह पहुँचता है जहाँ उसे पता चलता है जब से यहाँ एक नई बचलर की दुकान खुली है तब से मर्डर हो रहे हैं। इससे सीनू समझ जाता है ये केम कर रही है। इसके बाद सीनू केम का पता करके उसके पास पहुँचता है। सीनू केम से पूछता है अभी तक तुमने कितने लोगों को मारा है? तो केम सीनू को बताती है मैं उन्हीं लोगों को मारती हूँ जो मरने के लायक होते हैं। सीनू केम को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, लेकिन केम सीनू के ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। सीनू किसी तरह से केम को नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन केम सीनू को इमोशनल कर देती है, इसीलिए वो केम को वहीं छोड़ कर वहाँ से वापस चला जाता है क्योंकि सीनू केम से सच्चा प्यार करने लगा
था। अगले सीन में सीनू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ सीनू अपनी जॉब से रिजाइन दे देता है और फिर से केम के पास आ जाता है। सीनू केम को बताता है, मैंने अपनी जॉब छोटी DDH दी है। इसके बाद सीनू और केम एक दूसरे की प्यास बुझाने लगते हैं। अगली सुबह सीनू जब केम की एल्बम देख रहा होता है, तभी उसे केम के साथ एक और लड़की का फोटो दिखाई देता है, जो बिल्कुल केम की तरह ही दिखती है। इससे सीनू समझ जाता है केम और उसकी सिस्टर ने साथ मिलकर डॉक्टर्स को मारा है। दरअसल केम और उसकी सिस्टर ऐसे लोगों को मारती है जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती गलत काम करते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।